Hello everyone, this is Kajal Gupta and welcome back to my YouTube channel Education K. In this video, we will study Chapter 6 of Biology Class 11 Anatomy of Flowering Plant. लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फ्लावर के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी हमने कर ली है और इन दिस वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। और आपको पता है कि सेल्स यूनाइट करके क्या बनाती हैं? टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन्स। एंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हमें स्टडी करना है। इस चैप्टर में हमें टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड इज वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। यदि हम प्लांट के ट्रांसफर सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट बनाता है और सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम ये दोनों वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो कि सेंटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जो भी टिश्यूज प्लांट में प्रेजेंट होती है वो सभी की सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये पूरे प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है सेल्स की जिसके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता। ठीक है, तो सिंगल लेयर होती हैं ये और पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। स्टेम एंड लीफ की जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल जो कि एक वैक्सी सबस्टेंस है इससे कवर होता है। रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती हैं। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसे हमें स्टडी करना है? इसमें एपिडर्मल सेल्स हैं, स्टोमेटा हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स। स्टेम हेयर्स को ट्राइकोम बोलते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? इसमें ये इस प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होती हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है, सिंगल लेयर होती हैं, पैरेन्काइमा की बनी होती हैं और स्टेम एंड लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। रूट में ये लेयर एब्सेंट होती है। क्यूटिकल एक वैक्सी सबस्टेंस है जो कि वाटर इम्परवियस होता है, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं? एपिडर्मल सेल्स हैं, स्टोमेटा हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स रूट की एपिडर्मिस से अराइज करती हैं और ये यूनिसेलुलर होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही हैं, वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो रूट हेयर सिंपल है, यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सेकेंड है स्टेम हेयर। स्टेम हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकोम। तो ट्राइकोम या स्टेम हेयर का काम क्या होता है? ये ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होती हैं, मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, तो ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करती हैं, ये मल्टी सेलुलर होती हैं। नेक्स्ट है लीफ। लीफ में आप देख सकते हो कि यहाँ 2 सरफेस होती है। अपर सरफेस को एडैक्सियल बोलते हैं और लोअर सरफेस को एबैक्सियल बोलते हैं। ठीक है, एडैक्सियल क्या है? अपर सरफेस ऑफ लीफ, व्हाइल एबैक्सियल इज लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, तो यहाँ लीफ की दोनों ही एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर, दोनों साइड पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है और दोनों ही एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करती हैं। Next, stomata. It is present in the epidermis of leaf and it regulates transpiration and gases exchange. Stomata composed of guard cells. ठीक है, गार्ड सेल की साइज शेप देखे तो डाइकॉट में ये बीन शेप का होता है, मोनोकॉट में डबल शेप का होता है। गार्ड सेल की आउटर वॉल्स थिन होती है जबकि इनर वॉल हाईली थिकेंड होती है। ठीक है, तो याद रखते हैं कि गार्ड सेल में जो आउटर वॉल है वो थिन है, इनर वॉल थिक होती है और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और इनका ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। तो गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटल अपर्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखो, स्टोमा या स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल्स, इन सभी को मिला दे तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटल apparatus। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने कवर कर लिया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
All the tissues except epidermis and vascular bundle constitute ground tissue system. फिगर में आप देख सकते हो, इसमें कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिथ एंड कंजक्टिव टिश्यू. कंजक्टिव टिश्यू क्या होती हैं? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट टिश्यूज होती हैं, पैरेन्काइमा की ही बनी होती हैं. तो ग्राउंड टिश्यू में हमें ये पढ़ना है. ग्राउंड टिश्यूज फंडामेंटल टिश्यूज सिंपल टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ग्राउंड टिश्यू का ज़्यादातर पार्ट पैरेन्काइमा का बना होता है, जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे, ये सारे पैरेन्काइमा के बने होते हैं. लीव्स में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल से बनी होती है, जिसे मेसोफिल कहते हैं. नेक्स्ट है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ complex tissues like phloem and xylem. डाइकॉट प्लांट के स्टेम में xylem और phloem के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है और कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue. Hence they are called open vascular bundle. तो जहाँ भी कैम्बियम प्रेजेंट होगा यानी डाइकॉट प्लांट्स, इन्हें बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल. मोनोकॉट प्लांट में वैस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम नहीं पाया जाता और इसलिए वो कोई सेकेंडरी टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं कर सकती और इसीलिए इन्हें बोलते हैं, ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्लोज वैस्कुलर बंडल बोलते हैं. टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल. जाइलम फ्लोएम के रिलेटिव पोजीशंस की बेसिस पर दो टाइप के वैस्कुलर बंडल होते हैं. एक है रेडियल वैस्कुलर बंडल एंड सेकेंड है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. कॉन्जॉइंट में भी फर्दर टू कैटेगरीज होती हैं, कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल एंड कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल. रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं. तो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई और इस तरीके का वैस्कुलर बंडल रूट्स में ही पाया जाता है. नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल. तो इसमें जाइलम और फ्लोएम ज्वाइंटली होते हैं प्रेजेंट और ये सेम रेडियस पर पाए जाते हैं. तो ज्वाइंट वैस्कुलर बंडल में क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम्स आर ज्वाइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वैस्कुलर बंडल. और कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होती हैं. यानी कि मोनोकॉट प्लांट में कैम्बियम एब्सेंट होता है तो इन्हें बोलते हैं कॉन्जॉइंट क्लोज वैस्कुलर बंडल. डाइकॉट प्लांट्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो इसे बोलेंगे कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल. जाइलम का अरेंजमेंट टू टाइप से होता है, एक्सार्च जाइलम और इंडार्च जाइलम. एक्सार्च में जो प्रोटोजाइलम है वो आउटर साइड पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है. प्रोटोजाइलम स्मॉलर साइज की है और ये पहले फॉर्म करती हैं. वही मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम के बाद फॉर्म करता है, ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है. जाइलम का एक्सार्च अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है. इनकी पोजीशंस को रिवर्स कर दे तो बनता है इंडार्च जाइलम. इंडार्च जाइलम में प्रोटोजाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं और मेटाजाइलम आउटर साइड यानी पेरीफेरी में प्रेजेंट होती हैं और इस तरीके का अरेंजमेंट स्टेम में प्रेजेंट होता है. तो प्रोटोजाइलम क्या है? जो पहले फॉर्म करती हैं और स्मॉलर साइज में होती हैं. प्रोटोजाइलम के बाद प्राइमरी ग्रोथ के समय प्रोटोजाइलम के बाद बनने वाली जो टिश्यू है जाइलम में उसे बोलते हैं मेटाजाइलम और ये लार्जर साइज की होती हैं. तो अब हम समझते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट. इसमें आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को यहाँ एपिब्लेमा भी बोलते हैं और एपिडर्मिस से ही फॉर्म कर रही हैं रूट हेयर्स. इनर टू द एपिडर्मिस जो भी ग्राउंड टिश्यूज हैं, कॉर्टेक्स हैं, ये सभी पैरेन्काइमा की बनी होती हैं. इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. इट इज सिंगल लेयर्ड एंड बैरल शेप्ड. एंडोडर्मिस सेल्स की ट्रांसवर्स वॉल पर वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन डिपॉजिट होता है और इसे ऑब्जर्व किया था कैस्पेरी ने, इसलिए इस स्ट्रिप को कैस्पेरिन स्ट्रिप भी बोलते हैं. तो कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है? ट्रांसवर्स वॉल ऑफ एंडोडर्मिस. किसकी बनी होती है? सुबेरिन की. सुबेरिन है क्या? वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल. एंडोडर्मिस के इनर साइड में पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है और ये भी पैरेन्काइमा की बनी होती है. सेकेंडरी ग्रोथ के समय में पेरिसाइकल से ही लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है एंड वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है. तो लेटरल रूट का फॉर्मेशन पेरिसाइकल से होता है
और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन भी पेरिसाइकिल से होता है। रूट के केस में जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो एक्सार्च अरेंजमेंट, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होती है और फ्लोएम इनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर किस तरीके का वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है जो कि पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या है, द इट इज पैरेन्काइमेटस सेल्स दैट प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। फिगर में आप देखो एंडोडर्मिस के इनर साइड में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम, पिथ। तो ये सारे के सारे एंडोडर्मिस के अंदर के जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज है, ये सब मिलकर के बनाती हैं स्टील। तो स्टील क्या है, all the tissues on the inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute steel. अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर भी डाइकॉट के जैसा ही होता है, जो डिफरेंसेस उसे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है कैम्बियम। डाइकॉट में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होते हैं। जाइलम बंडल डाइकॉट रूट में 2 से 6 नंबर में होते हैं, तो इसे बोलते हैं डाइआर्च टू हेक्सार्च। तो मे बी डाइआर्च और हेक्सार्च, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मोनोकॉट में मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉलीआर्च। पिथ डाइकॉट में स्मॉल होते हैं या एब्सेंट होंगे, जबकि मोनोकॉट रूट में ये लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, इसमें भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है and epidermis is covered with a thin layer of cuticle. एपिडर्मिस से ही स्टेम हेयर का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड ट्राइकोम। इसमें कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमा की बनी होती है डाइकॉट स्टेम के केस में, और कॉर्टिकल लेयर्स पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, और एंडोडर्मिस ये पैरेन्काइमा की बनी होती है। इसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च रिच होता है। एंडोडर्मिस के इनर साइड में पेरिसाइकल है जो कि स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई सेमिलुनर पैचेस की फॉर्म में पाया जाता है। तो डाइकॉट स्टेम में जो पेरिसाइकल है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है, सेमिलुनर पैचेस की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है ये। इसके बाद वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है जो कि कॉन्जॉइंट ओपन टाइप का है। इस पर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम इनर साइड में प्रेजेंट होता है। जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होगा, इंडार्च अरेंजमेंट होता है। इसमें प्रोटोजाइलम इनर साइड में और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होती हैं। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होता है और ये स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की कुछ लेयर पाई जाती है जिसे मेडुलरी रे कहा जाता है। तो मेडुलरी रे पैरेन्काइमेटस सेल्स से बनी हुई और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट है इनर मोस्ट या सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेम, पिथ। पिथ इज लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड Pith is made up of large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the center portion of the stem. Structure of monocot stem. इसमें भी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है और उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, और इसमें जो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर है हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाया जाता है और हर एक वैस्कुलर बंडल स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई बंडल शीट से कवर होती है। तो यहाँ वैस्कुलर बंडल कैसे है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, और इस पे जो प्रोटेक्टिव शीट होती है, बंडल शीट होती है, ये किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पर कोई कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता और ये सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं करता। फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल्स में वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसे लाइसोजिनस कैविटी कहते हैं। तो लाइसोजिनस कैविटी या वाटर कंटेनिंग कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। अब डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंसेस है ये समझ लेते हैं। फर्स्ट है वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट में ये रिंग के फॉर्म में अरेंज होती है जबकि मोनोकॉट में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाई जाती है, ये ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होती हैं। एंडोडर्मिस, डाइकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, मोनोकॉट में ये एब्सेंट होती हैं। कैम्बियम,
डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट और मोनोकॉट में एब्सेंट होती हैं। पिथ डाइकॉट में डिस्टिंक्ट होती है, प्रॉपरली डेवलप्ड होती हैं, जबकि मोनोकॉट में नॉन डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। मेडुलरी रेज डाइकॉट में डिस्टिंक्ट हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट है, जबकि मोनोकॉट में ये एब्सेंट होती हैं। लाइसोजिनस कैविटी डाइकॉट स्टेम में एब्सेंट होती हैं, जबकि मोनोकॉट में ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं। जल्दी से रिकॉल कीजिए। वैस्कुलर बंडल डाइकॉट में अरेंज्ड इन रिंग, मोनोकॉट में स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। एंडोडर्मिस डाइकॉट में प्रेजेंट, मोनोकॉट में एब्सेंट। कैम्बियम डाइकॉट में प्रेजेंट, मोनोकॉट एब्सेंट। नेक्स्ट क्या है? पिथ डाइकॉट में डिस्टिंक्ट है, वेल डेवलप्ड, मोनोकॉट में नॉन डिफ्रेंशिएटेड। मेडुलरी रेज डाइकॉट में डिस्टिंक्ट, मोनोकॉट एब्सेंट। लाइसोजिनस कैविटी डाइकॉट एब्सेंट, मोनोकॉट प्रेजेंट। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को डॉर्सीवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिवाइडेड होता है। Epidermis covers both the upper and lower surface of leaf, and it is covered with water impervious waxy material cuticle. लीफ के लोअर सरफेस को बोलते हैं एबैक्सियल एपिडर्मिस, और इसमें स्टोमेटा ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अपर सरफेस को बोलते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और इसमें स्टोमेटा की कमी होती है, लैक स्टोमेटा। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी टिश्यूज़ हैं, इसे हम मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, और ये मेसोफिल टिश्यूज़ क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, और ये बनी होती हैं किसकी? पैरेन्काइमा की। मेसोफिल फर्दर टू टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, टू टाइप ऑफ टिश्यूज से बनी होती हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है ये एडैक्सियली प्लेस्ड होता है, तो लीफ के अपर साइड में और इलोंगेटेड सेल से बना होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ओवल या राउंडेड सेल से बनी होती हैं, और ये लूजली अरेंज्ड होती हैं, एंड दे आर सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस। इन सेल्स के बीच में लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटी प्रेजेंट होती हैं। वैस्कुलर बंडल थिक वॉल्ड बंडल शीट से सराउंडेड होती हैं। वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा होता है? इसमें जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ और फ्लोएम लोअर एपिडर्मिस की तरफ अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ। इसे हम आइसोबायलेटरल भी बोलते हैं। मोनोकॉट लीफ को आइसोबायलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सरफेस सेम होती हैं, आइसो, तो इसे हम आइसोबायलेटरल बोलते हैं। इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों ही सरफेस पर होती हैं। मेसोफिल स्पॉन्जी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। नेक्स्ट है बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। मोनोकॉट लीव्स जैसे कि ग्रासेस में अपर एपिडर्मिस एंड वेन्स मॉडिफाई करके कुछ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनाती हैं, जिन्हें बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स बोलते हैं। ये लीफ के रोलिंग एंड अनरोलिंग में हेल्प करती हैं। इसे हम फोल्डिंग या अनफोल्डिंग भी कह सकते हैं। जब लीव्स में बुलिफॉर्म सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं तो ये टर्जिड हो जाती हैं, और टर्जिड होने की वजह से ये लीफ सरफेस को एक्सपोज करती हैं। ओपन रहता है, फ्लैटेंड होता है लीफ, और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में लीव्स फ्लैसिड हो जाती हैं। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीफ इनवर्ड कर्ल करती है। तो यही है रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ या फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ लीफ। तो अब डाइकॉट मोनोकॉट लीव्स में क्या डिफरेंसेस है ये देख लेते हैं। तो स्टोमेटा डाइकॉट लीफ की एबैक्सियल सरफेस पर मोर इन नंबर एंड एडैक्सियल सरफेस पर मोर स्टोमेटा होते हैं और एबैक्सियल सरफेस पर लेस स्टोमेटा होते हैं। वहीं मोनोकॉट में दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको एम्फीस्टोमेटिक बोलते हैं। शेप डाइकॉट लीफ स्मॉलर एंड ब्रॉडर होती हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ लार्जर एंड सिलेंडर होती हैं। मेसोफिल डाइकॉट में डिफ्रेंशिएटेड होता है अपर पैलिसेड एंड लोअर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, जबकि मोनोकॉट में ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता, वो सिर्फ सिंपल मेसोफिल होती हैं। विनेशन डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट होता है और मोनोकॉट में पैरेलल विनेशन होता है। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।